तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें दिया गया है, ये एसएससी के सीजीएल में 2021 में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। सी की आयु ए की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो हमें सी की वर्तमान आयु को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात हमें, प्रेजेंट एज का अनुपात हमें 7:8 हमें क्वेश्चन में दिया गया। साथ ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अब से 6 वर्ष के बाद, यानी कि यहाँ पर वर्तमान से 6 साल आगे की कहानी हमें बताई जा रही है कि इनका नया अनुपात 8:9 हो जाता है। इनका नया अनुपात 8:9 हो जाता है। तो हमने आपको कल क्या बताया था कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर 7 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, तो 7 और 8 के बीच में यहाँ पर 1 यूनिट का डिफरेंस है। इसी प्रकार 8 और 9 के बीच में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का यहाँ पर अंतर हुआ है। अब हमने आपको क्या बताया था कि हमें अंतर हमेशा सेम करना होता है। अब यहाँ पर अंतर सेम है, यदि ये अंतर डिफरेंस सेम नहीं होता तो इसको यहाँ पर हम सेम करते। यदि डिफरेंस सेम है तो इसको हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब ये पहले हमारा 8 यूनिट हुआ करता था, ये पहले हमारा 8 यूनिट हुआ करता था, बढ़कर अब ये 9 यूनिट हो रहा है। 8 से 9 यूनिट होने में इसने अपने में कितने यूनिट की वृद्धि की है, तो इसने अपने में 1 यूनिट की वृद्धि की है। इसने अपने में 1 यूनिट की वृद्धि की है। यह 1 यूनिट की वृद्धि कितने सालों में की है, तो 1 यूनिट की वृद्धि इसने 6 सालों में की है। 1 यूनिट की वृद्धि इसने 6 सालों में की है, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट का मान निकलकर 6 साल आ जाता है कि 1 यूनिट यहाँ पर 6 साल के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमें यह देखो कि हमें यहाँ पर दिया क्या गया है और हमें यहाँ पर पता क्या करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है सी की वर्तमान आयु ए की आयु से 10 साल अधिक है, तो हमें सी की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है, पता करना है। अब हमें यहाँ पर सी की आयु ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें सी कहीं पर भी नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ए की आयु निकालनी होगी। जब ए की आयु निकालेंगे तो उसमें हम यहाँ पर 10 साल और जोड़ देंगे, जिससे हमारी यहाँ पर सी की आयु निकल के आ जाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ए का मान निकालेंगे। ए का मान निकालेंगे यानी कि यहाँ पर हम 7 यूनिट का मान यहाँ पर पता करेंगे। हम यहाँ पर 7 यूनिट का मान पता करेंगे। यदि 1 यूनिट 6 साल के बराबर है, यदि 1 यूनिट 6 साल के बराबर है तो 7 यूनिट, तो 7 से यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की आयु यहाँ पर 42 साल निकल के आ जाएगी कि ए की आयु यहाँ पर 42 साल है। अब हमें यहाँ पर सी की आयु निकालनी है। अब जो सी है ए से 10 साल बड़ा है, यानी कि यहाँ पर हम ए की आयु 42 साल में हम यहाँ पर 10 जोड़ देंगे तो सी की आयु 52 साल निकल के आ जाएगी, 52 ईयर्स निकल के आ जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।